नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं, इनका नाम है AZZKA। अंक 2498, तो बहुत ही शानदार अंक है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं भी E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूंगा। तो अब कौन सा मूव, चलो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट अगर बाहर निकाला है तो उस नाइट को मारना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नाइट बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मेरे मूव्स रोक कर रखेगा क्वीन वाले। तो सबसे पहले बिशप उठाकर मैं B7 पोजीशन में रख दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, देखिए सबसे पहले ये E4 वाले पॉन को सेफ्टी देंगे। देखिए इन्होंने बिशप बाहर निकाल लिया है। तो अगर बिशप बाहर निकाल लिया है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो देखिए ये लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, अपना बिशप जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है उठा के E7 पोजीशन में रखूँगा और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, तो अगर मैं नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब मैं कैंसिलिंग भी कर सकता हूँ और इनका E4 वाला पॉन भी मार सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अभी तक तो मैंने कोई मूव चला नहीं है। इन्होंने कैंसिलिंग किया तो सबसे पहले इनको लॉस होगा। और देखिए मैंने नाइट उठाकर इनका E4 वाला पॉन मार दिया है, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो ये अपने क्वीन को बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले मुझे कैंसिलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, कैंसिलिंग कर लेना चाहिए, यही सबसे सही मूव दिख रहा है। मैंने कैंसिलिंग कर लिया और इनके मूव का इंतज़ार। ओह माय गॉड, तो इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है। मैंने गलती कर दी, देखिए मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने इस पॉन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं अपने वाइट बिशप को नहीं मारना चाहता। वाइट बिशप मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि इन पर अगर अटैक करना है तो मूव तो कुछ नया चलना ही पड़ेगा। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो गलती होती है दोस्तों, मैंने मिस्टेक की है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव। तो एक काम करूँगा, अपना बिशप उठाकर अगर मैं D6 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे भी सोचना है। तो क्या ये कहीं से मुझे चेक देने वाले, नहीं चेक देने वाले तो नहीं है। तो इनका नाइट मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही मैं नाइट मारूंगा तो उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ। तो G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन में रख दूंगा, सबसे सही मूव। तो देखिए अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ। कोई बात नहीं, नाइट बाहर निकालना है, क्योंकि अटैक करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो नाइट से क्या, मैं इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। खिलाड़ी बढ़िया हैं। तो कौन सा मूव मैं चलूँ। नाइट इन्होंने बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव का इंतज़ार। तो कौन सा मूव मैं चलूँ। सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूँ और इनके क्वीन को यहाँ से भगाना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे।
कहीं से मुझे चेक पड़ रही है, नहीं चेक नहीं पड़ रही है तो अपने नाइट से इस पॉन को मार देना है। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूं, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो रूक उठाकर अगर मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, नाइट इस पोजीशन पर रख लेना है क्योंकि अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका बिशप मारूंगा। लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है। कौन सा मूव मैं चलूं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं मैं, और इन्होंने 2 कदम आगे चले हैं तो इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है और इसके बाद इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव का इंतज़ार है मुझे। देखिए कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने नाइट से मेरा E6 वाला पॉन मार सकते हैं, तो क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ। तो सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मेरे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज बचे हुए हैं, तो मैं अपने क्वीन को F2 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। खिलाड़ी बढ़िया हैं और क्या मैं इनको कहीं से ट्रैप कर सकता हूँ। देखिए अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं इनको चेक देता हूँ अपने क्वीन को C5 पोजीशन पर रख के, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा और ये अपने क्वीन को कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए एक ही बढ़िया, तो मैंने गलती कर दी। देखिए यही होती है मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर दी, तो इनको दोबारा चेक देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनका क्वीन सामने रखा हुआ है और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा बिशप फंसा हुआ है। एक चेक इनको और देना पड़ेगा क्योंकि वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो एक चेक इनको और देना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए बहुत ही शानदार मैच होने वाला है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। सबसे ज़रूरी मूव यही है क्योंकि इनको एक चेक तो देना ही है। तो कहाँ से कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनको एक चेक दिया जा सकता है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर मैंने इनको चेक नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। बहुत ही शानदार मैच है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा।
तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए फंसा हुआ मैच है एकदम। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए एक मिस्टेक और मेरी चेकमेट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो मैं अपने क्वीन को अगर F5 पोजीशन से चेक दूंगा तो बढ़िया मूव हो जाएगा और मुझे इनका बिशप या नाइट मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट चेकमेट भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं इनको चेक दूंगा, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है, क्योंकि अगर इनको मैं एक चेक अपने क्वीन को F4 पोजीशन से देता हूं तो ठीक है, थोड़ा सोच लेते हैं। क्वीन को F3 पोजीशन पर रख कर चेक दूंगा तो ये अपना क्वीन सामने रख देंगे, तो मैं अपने पॉन से इनको एक चेक दे दूंगा, तो मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ, अगर मैंने चेक दिया पॉन नहीं मार पाएंगे, अपने किंग को इस पोजीशन पर लाएंगे, तो मैं यहाँ से चेक दे दूंगा तो ये मेरा पॉन मार देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले इनका कौन सा मूव चलूँ, ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये मुझे चेक देंगे, ये बात पक्की है। तो चेक देंगे तो फिर कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे, तो अपने किंग को मैं F7 पोजीशन पर रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये दोबारा अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने क्वीन को सामने रखूँगा और मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वीन ही सामने रखना पड़ेगा। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो क्या मैंने गलती करी है, अभी तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों। देखिए मैच फंसा हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक कहाँ बच सकता हूँ, सबसे पहले ये देखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको कोई चेक दे सकता हूँ, सबसे पहले तो इनको चेक देनी पड़ेगी। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कहीं से मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए, तो एक काम करूँगा और अपने बिशप का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपने बिशप को E4 पोजीशन पे चल दिया है, जिससे कि मेरा G6 वाला पॉन अपने क्वीन से ना मार सके, और इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को F5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक मुझे फिर बचना पड़ेगा, लेकिन कहाँ। तो अगर मैं अपने किंग को G7 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये ब्लैक बिशप से चेक देंगे, वहाँ से मैं बच जाऊँगा। तो अपने किंग को मैं
H7 पोजीशन पर रख लूँगा, फिर कहाँ से चेक देंगे? कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो अपने बिशप को ये D4 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है, ये D4 पोजीशन से मुझे चेक देंगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनके पास एक बिशप, मेरे पास भी एक बिशप बचा हुआ है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। लेकिन कौन सा मूव चलूं ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूं? 10 सेकंड बचे, इन्हें अपना मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं अपना क्वीन, देखिए इन्होंने मूव तो क्या सही चला है या गलत, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं अपने बिशप से तो मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश कर सकता हूं? अपने क्वीन से चेक देता हूं तो ये ब्लैक पोजीशन पे ही जाएंगे और अगर ब्लैक पे गई तो फिर मैं कहीं से इनको चेक नहीं दे पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, बिशप से चेक दे देना चाहिए, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो बिशप मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन पे ले लिया है। इनके पास एक ही ऑप्शन है और अपना किंग ये G3 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर G3 पोजीशन पर रखा तो मैं E1 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता हूं। और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? मैं इन्हें C7 पोजीशन से भी चेक दे सकता हूं, लेकिन ये बच जाएंगे। तो इनको चेक देना कहाँ से सही रहेगा ये मुझे सोचना है। ठीक है, जो बढ़िया मूव समझ में आ रहा है वो ये कि नहीं, ये दोनों ही जगह क्वीन सामने लगा देंगे। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं और इनका एक बिशप मार देते हैं, ये कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे। तो ये ब्लैक बिशप इनका मारा गया, ये कुछ नहीं कर सकते इस पोजीशन में। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि कहीं से चेक भी नहीं लगेगा और बिशप तो इनका मारा गया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैंने इनका बिशप मार दिया है। देखिए यही होते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इनका बिशप मारा गया है और कम से कम ये मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना क्वीन D4 पोजीशन पर रख सकते हैं, जिससे कि मेरा बिशप मारने की कोशिश कर सके, लेकिन वो मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने D4 पोजीशन रखा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बहुत ही शानदार मैच। देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो अगर मैं अपने क्वीन को E1 पोजीशन से रख के एक चेक देता हूं तो क्वीन को अगर ये रखता हूं तो ये आएंगे F3 पोजीशन पे। तो अगर क्वीन को E1 पोजीशन से चेक दे देता हूं तो किंग बचाना के लिए इनके पास क्या ऑप्शन है? ये आएंगे
F3 पोजीशन पे। तो क्या मैं इनको फिर चेक दे सकता हूँ? नहीं, चेक देना रिस्की भरा हो जाएगा। तो इनका बिशप मार के एक चेक दे देना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अपना बिशप बचाना भी बहुत ज़रूरी है और चेक भी ना लग सके। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और इनका एक बिशप मारा गया, तो इनके पास एक किंग बचा हुआ है और मुझे अपना पॉन इंटरलॉक पोजीशन पे लगाना ही पड़ेगा बिशप, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो थोड़े से ये ट्रैप हुए हैं, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मैच तो खतरनाक है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो 21 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते, बहुत ही शानदार। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ क्या, इनको एक नहीं 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 नहीं, देखिए सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। चेक कहाँ से देनी है ये सोचना है। तो एक थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। इस पॉन को क्या एक कदम आगे चल देना चाहिए। चल देना चाहिए, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए चेक नहीं पड़नी चाहिए सबसे पहले। तो मैं अपने क्वीन को, बढ़िया मूव, देखिए वही मैं आपको बोला था कि चेक नहीं पड़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अपने क्वीन को मैं E3 पोजीशन पे जाके इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रही है? यस, चेक पड़ रही है। तो अगर मैं अपने बिशप को उठाकर F5 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये मुझे चेक देंगे C7 पोजीशन से। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं अपने क्वीन को F2 पोजीशन रख के देता हूँ तो ये मेरा पॉन मार देंगे। तो मैं इनको एक चेक और दे दूँगा। ठीक है, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले इनको एक चेक देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो ये ट्रैप हो जाएंगे। तो इन्होंने पॉन नहीं मारा है, तो सचमुच में मुझे लग रहा है कि ट्रैप होने वाले हैं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। देखिए मुझे चेक नहीं पड़नी देनी है सबसे पहले, और चेक कहाँ से दे सकते हैं? कहीं से नहीं दे पाएंगे। अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो ये कहीं से भी चेक नहीं दे पाएंगे। ये नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं, ये चेक दे पाएंगे H4 पोजीशन से। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इनको यहाँ से चेक दूंगा। और उसके बाद अपने बिशप को इस पोजीशन पे लगा देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच तो खतरनाक चल रहा है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच खतरनाक चल रहा है, तो बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ? तो अपने किंग को एक कदम आगे रख सकता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने बिशप को अगर मैं E6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो उनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी और ये कहीं से चेक भी नहीं दे पाएंगे, या दे सकते हैं हाल फिलहाल में चेक, कोई बात नहीं। ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन से चेक या फिर D2 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। और D2 पोजीशन से चेक दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो D2 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। अगर D2 से दिया तो मैं अपने किंग को G6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही है। तो इन्होंने D2 से चेक नहीं दिया है, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ या इनको चेक कहाँ से दूँ ये सोचना है। एक चेक इनको और दूंगा। तो कहीं से मुझे चेक नहीं लगना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले अपने बिशप को बचाना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा बिशप बचाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच फंसा हुआ है, लेकिन ट्रैप इन्हें कैसे करूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। चेक इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं। देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे अगर D8 पोजीशन से चेक देते हैं तो मुझे क्वीन को G5 पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका क्वीन मारना ही चाहता हूँ, वरना मैच बहुत लंबा खिंचेगा अभी तक, वरना ड्रॉ भी हो सकता है। 50 मूव की कंडीशन रहती है, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें मेरा क्वीन मारना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इनको चेक दे दिया है, वरना मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने इस पॉन को मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा सोच समझ का मूव चलना पड़ेगा। तो मैं किंग को ऊपर ला गया हूँ, इनके हाथ में अब कुछ है नहीं दोस्तों। देखिए अब मैच तो खैर मैं जीत ही जाऊँगा। बढ़िया इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं सके। तो बहुत ही बढ़िया मैच। इनके हाथ में अब कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किंग को ये F1 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर F1 पर रखा भी तो भी मैं इनको ट्रैप तो कर ही दूंगा।
क्योंकि मेरे पास वाइट बिशप है और मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, लेकिन इनके पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं बिशप का यूटिलाइज़ करूँगा और बिशप मैं बाहर लेके आ गया हूँ। तो अभी मेरे पास 50 मूव हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि बढ़िया। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पे लगा लेना है। इंटरलॉक पोजीशन पे मैंने बिशप लगा लिया है और इस पॉन को अब मैं मार दूंगा। और जैसे इस पॉन को मारूंगा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच अब मेरे कंट्रोल में आ गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को मैं मार दूंगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब इनकी हार निश्चित है दोस्तों। क्योंकि इन्हें मूव तो चलना ही पड़ेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्योंकि मैं अपना क्वीन तो जिंदा करने वाला हूँ। जैसे ही क्वीन जिंदा होगा उनकी चेकमेट। तो बढ़िया खिलाड़ी और बहुत ही शानदार मैच रहा। बहुत देर तक ये मैच चला, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्वीन का पॉन प्रमोशन होता ही मैं ये मैच तो जीत जाऊंगा। लेकिन लास्ट तक ये मैच खेला, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला। एक टाइम को मुझे लग रहा था कि मैच मेरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन देखिए खिलाड़ी बहुत शानदार है। 2498 इनके अंक हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चलने की कोशिश की। और देखिए एक कंडीशन होती है, 50 मूव में मैच ड्रॉ हो जाएगा अगर आपने कोई भी चेस पीस नहीं मारा तो 50 मूव मुझे बचाने थे, जो कि मैंने बचा लिए हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत ही शानदार मैच। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि समझ गए कि मैच इनके हाथों में नहीं है। तो 11 सेकंड बचे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।